नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूं आपको कि आखिर यह कालसर्प योग क्या होता है। मित्रों, 12 प्रकार के कालसर्प योग बताए गए हैं, जिसकी कुंडली में जैसा योग बनता है उसी आधार पर वह उसका फल भी देता है। काल यानी करने वाला, और केतु यानी सर्प का जो पूंछ स्थान है वह केतु को कहा है। राहु के अंतर्गत जब ग्रह आते हैं तभी कालसर्प योग बनता है। कालसर्प योग से आपके सभी कार्यों में बाधा आने लगती है। कड़ी मेहनत करने पर भी आपको उसका फल नहीं मिलता। व्यापार में निरंतर घाटे की स्थितियां बनी रहती हैं। मानसिक अशांति बनी रहती है। कुटुंब और परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। मित्रों, 12 प्रकार के कालसर्प योग होते हैं, और ऐसा है कि जैसे प्रथम भाव में, द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में जहां पर राहु बैठता है, वहां राहु के अंतर्गत और केतु के अंतर्गत जब सारे ग्रह आते हैं तभी कालसर्प योग का निर्माण होता है। 12 प्रकार के कालसर्प योग बताए गए हैं। प्रथम है अनंत कालसर्प योग। मित्रों, लग्न में राहु का होना यह अनंत कालसर्प योग का निर्माण करेगा। और जब लग्न में राहु होगा तो केतु सप्तम भाव में अवश्य ही होगा। तो मित्रों, यह है आपके विवाह में विच्छेद कराएगा, विवाह में विलंब कराएगा। यदि आपकी कुंडली में राहु प्रथम भाव में है तो आप देख सकते हैं विवाह में यह अत्यधिक विलंब कराता है, और स्थितियां यह होती हैं कि विवाह 31-30 से पहले नहीं होता। द्वितीय भाव में यदि राहु विराजमान है, धन का भाव है, और यह कुलिक कालसर्प योग के नाम से जाना जाता है। यदि द्वितीय भाव में राहु विराजमान है और केतु के अंतर्गत राहु और केतु के अंतर्गत सारे ग्रह हैं, तब आपका केतु जो होगा वह है अष्टम भाव में चला जाएगा, जिसके कारण आपको कुटुंब और परिवार से विवादित स्थितियां रहेंगी। आपको आपके गृह कार्यों के कारण मानसिक अशांति रहेगी। धन के विषय में आप बहुत चिंतित रहेंगे। और तृतीय भाव में यदि राहु विराजमान है तो वासुकी कालसर्प योग होता है, जो कि व्यक्ति को विकलांग और व्यक्ति को बहुत ज्यादा कमजोर बनाता है। इसके रहते व्यक्ति आजीवन रोगी भी रहता है, क्योंकि जब तृतीय भाव में मंगल का स्थान है और वहां पर राहु बैठता है तो यह उस व्यक्ति को शारीरिक कमजोरी जरूर देता है। वहीं मित्रों, चतुर्थ भाव में यदि राहु विराजमान है और केतु के अंतर्गत सारे ग्रह हैं, तब शंखपाल कालसर्प योग का निर्माण होता है। यह शंखपाल कालसर्प योग माता के स्थान में होने से यह माता के लिए असहनीय कष्ट देता है, और इसके चलते मातृदोष भी बनता है। जिस प्रकार से पितृदोष होता है उसी प्रकार से मातृदोष भी होता है। इसके चलते व्यक्ति की माता का स्वास्थ्य राहु की महादशा में अत्यधिक बिगड़ जाता है और असहनीय पीड़ा को भी भोगना होता है। वहीं पंचम भाव में यदि राहु विराजमान है तब पद्म कालसर्प योग का निर्माण होता है, और जो यह पद्म कालसर्प योग है यह संतान के विषय में असहनीय कष्ट देता है। यह एक तो विवाह विलंब से हो और दूसरा संतान का अकाल अकाल में ही मृत्यु हो जाती है। यह तो निश्चित ही है कि यदि राहु सप्तम पंचम भाव में विराजमान है और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तब आप यह समझ लीजिए कि पहली संतान तो आपकी, यह समझ लीजिए कि वह अकाल मौत ही उसकी हो जाती है। क्यों? क्योंकि राहु पंचम भाव में राहु का होना, और यहाँ पर ग्रहण दोष भी होता है, और यहाँ पर राहु के अंतर्गत जब सारे ग्रह आते हैं तो यह एक विशेष कालसर्प योग होता है, जो कि विद्या के क्षेत्र में बाधा, जो कि राजनीति के क्षेत्र में बाधा, जो कि धर्म के क्षेत्र में भी बाधाएं उत्पन्न करता है। वहीं हम बात कर लें षष्ठम भाव में यदि राहु विराजमान है तो यह महापद्म नामक कालसर्प योग का निर्माण करता है, और यह कालसर्प योग व्यक्ति को रोग देता है।
शत्रुओं से व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर उसको बहुत काटने पड़ते हैं और उस व्यक्ति को जेल की भी यात्रा करनी पड़ती है। वहीं सप्तम भाव में यदि राहु विराजमान है, तब शेषनाग कालसर्प योग होता है और यह व्यक्ति को व्यापार में बहुत अत्यधिक घाटे की स्थितियां ला देता है। यदि वह किसी के साथ में व्यापार करता है तो उसका मित्र उसको धोखा दे देता है और वह उसका जो पैसा होता है वह भी फंस जाता है। इस कारण से यह सप्तम भाव में राहु का दोष होने से वह व्यक्ति बहुत ही दुख को भोगता है। वहीं अष्टम भाव में राहु का होना विषाक्त काल सर्पयोग का निर्माण करता है, जो कि व्यक्ति की आयु तो बढ़ाता है लेकिन उस व्यक्ति को एक्सीडेंट इत्यादि बहुत अत्यधिक होते हैं। क्यों? क्योंकि राहु का अष्टम भाव में होना यहाँ पर असहनीय कष्टकारी होता है। राहु को वैसे तो कालसर्प योग बनता ही है और एक हिसाब से राहु यहाँ पर उच्चगत स्थितियों में भी होता है, इसलिए यह आयु में तो वृद्धि करता है परंतु उस व्यक्ति को मरने नहीं देता, कष्ट असहनीय देता है। तो मित्रों, यह अष्टम भाव में राहु के होने से यह विषाप्त कालसर्प योग, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, विषाप्त मतलब यह एक ऐसा अभिशाप देता है जो कि व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी रहता है और उसे उसे इतना ज्यादा लाभ नहीं होता, वह कष्टगत स्थितियों को देखता है। वहीं गुप्त धन के भी उसके योग बनते हैं लेकिन वह भी उसके पास वह जो पैसा आता है वह कहीं ना कहीं से चला जाता है और उसके पास ठहरता नहीं। वहीं बात कर ले नवम भाव में राहु का होना घातक काल सर्प योग का निर्माण करता है, जो कि धर्म के क्षेत्र से व्यक्ति को पतित कर देता है और वह स्त्री लंपट पुरुष हो जाता है, जो कि स्त्रियों के साथ में भोग करने में ही उसको आनंदगत स्थिति को प्राप्त करने की विचार रहता है और इसी कारण उसको कलंक भी लगता है। वहीं बात कर लें दसम भाव में यदि राहु है, तब तक्षक काल सर्पयोग बनता है और यह तक्षक काल सर्पयोग बनने के कारण वह व्यक्ति कर्म तो बहुत करता है लेकिन उस कर्म का उसे फल नहीं मिलता और उस कर्म का उसे फल न मिलने के कारण वह मन में तरह तरह के विचार करने लगता है और इसके चलते वह अकाल मृत्यु खुद से करने के विचार बना लेता है, जैसे कि फांसी लगा लेना, ट्रेन से कट जाना इत्यादि समस्याएं वह खुद उत्पन्न करता है मानसिक अशांति के कारण। वही बात कर ले एकादश भाव में यदि राहु का होना राहु है तो वह कर्कोटक काल सर्प योग का निर्माण करता है, जो कि व्यक्ति को आय के क्षेत्र से आय मतलब उसके पास पैसा तो आता है लेकिन जैसे कि एक वृद्ध व्यक्ति घर में हो और उसके योग बहुत अच्छे हो, व्यापार भी अच्छा हो, लेकिन पैसा आते ही मान लीजिए कोई छीन ले, जैसे उसका पुत्र ही उसका पैसा छीन ले और जैसे कि किसी से व्यापार कर रहा है, किसी के साथ में व्यापार कर रहा है तो वह व्यक्ति उसको मानसिक टेंशन दे और वह पैसा भी उससे खींच ले। इस कारण से वह व्यक्ति बहुत दुखी रहता है, कर्जगत स्थितियां बना देता है और यह कर्ज से उभरने नहीं देता। वहीं बात कर लें शंखनाद काल सर्प योग, यह एक ऐसा योग है कि इसमें व्यक्ति को एक तो काल सर्प योग रहता ही है, दूसरा यहाँ पर एक महान विषाप्त विषाप्त पितृदोष का निर्माण करता है, जो कि व्यक्ति की अकाल मृत्यु का कारण भी बनता है और यहाँ से व्यक्ति विदेश यात्राएं भी करता है लेकिन वह व्यक्ति बहुत ही अशांत रहता है, उसका विवाह भी नहीं होता। तो मित्रों, आज हमने जाना यह 12 प्रकार की काल सर्प योग होते हैं और इनके 12 प्रकार के फल भी होते हैं। आगे हम आपको बताएंगे हर काल सर्प योग का अलग अलग विचार और उसको कैसे शांत करें, क्या उपाय करें कि जिससे कि आपका कुंडली में जो काल सर्प योग है उसका निवारण हो सके और आप अपने जीवन में प्रसन्न रह सकें, हर प्रकार का सुख पा सकें। इसी के साथ वाणी को विराम।